राधे राधे। प्रदोष का व्रत 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 18 सितंबर रात 11:24 से समाप्ति 19 सितंबर रात 11:37 तक रहेगा। पूजा का श्रेष्ठ समय शाम 6:21 से 8:43 तक रहेगा। प्रदोष का व्रत और पूजा करने से भगवान शिव, माता पार्वती और देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सितंबर 2025 में शुक्र प्रदोष व्रत 2 बार आ रहा है, 5 सितंबर और 19 सितंबर को। यह अवसर भगवान शिव, माता पार्वती और देवी लक्ष्मी की आराधना के लिए अति शुभ है। इस दिन व्रत रखकर और प्रदोष काल में पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि, प्रेम, शांति और धन की वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में आने वाले तनाव समाप्त होते हैं और ग्रह दोष दूर होकर जीवन में सफलता प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत की विधि। शुक्र प्रदोष व्रत फलाहार रखा जाता है। इस दिन सायंकाल प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ कपड़े पहने, घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद शिव परिवार की पूजा प्रारंभ करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। शिव जी, माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शाम को प्रदोष काल में स्नान आदि से निर्वत होकर साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें और शिव जी की पूजा प्रारंभ करें। पूजा के बाद आरती जरूर करें और शिव जी को भोग लगाएं। प्रदोष व्रत की सामग्री की लिस्ट। 5 फल, पंचमेवा, पुष्प, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि। प्रदोष व्रत की कथा। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता है। शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। आखिर में उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई। वे धन धान लूटकर ले गए।
सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता घर पहुंचा। घर जाते ही उसे सांप ने डस लिया और उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद बताया कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू को घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। अगर वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। कथा के बाद आरती करें, शिव जी को भोग लगाएं। धन्यवाद।